रेडी स्टार्ट। अपीलकर्ता महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के देवलाई गांव में स्थित 4000 वर्ग फुट के प्लॉट नंबर 13 और 14 वाली भूमि का मालिक है। स्टॉप। अपीलकर्ता ने आवासीय और वाणिज्यिक परिसरों के निर्माण के माध्यम से उक्त संपत्ति को विकसित करने की इच्छा जताई। स्टॉप। प्रतिवादी नंबर एक डेवलपर है जो आवासीय और वाणिज्यिक भवनों के निर्माण और विकास के व्यवसाय में लगा हुआ है। स्टॉप। जब यह पता चला कि अपीलकर्ता अपनी संपत्ति विकसित करना चाहता है, तो प्रथम प्रतिवादी ने अपीलकर्ता से संपर्क किया और साइट को विकसित करने की पेशकश की। स्टॉप। अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 1 विकास समझौते में प्रवेश किया और उसके अनुसार अपीलकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में एक सामान्य मुख्तारनामा भी निष्पादित किया। स्टॉप पर। समझौते में कहा गया है कि प्रथम प्रतिवादी 15 महीने की अवधि के भीतर अमय अपार्टमेंट का निर्माण करेगा जो कि जुर्माना राशि के भुगतान पर विस्तार योग्य था। स्टॉप। प्रतिवादी संख्या 1 ने 15 महीने की अवधि पूरी होने पर या उससे पहले अपीलकर्ता को 45% की सीमा तक निर्मित क्षेत्र सौंपने और शेष 55% विकसित हिस्से को बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। स्टॉप। महाराष्ट्र अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम 1970 की धारा 2 के तहत पार्टियों ने एक डीड ऑफ डिक्लेरेशन में भी प्रवेश किया, जिसे 20/10/2015 को विकसित संपत्ति में सुविधाओं, सामान्य स्थानों को बनाए रखने और इसके कुछ हिस्सों को निर्दिष्ट करने के लिए पंजीकृत किया गया था। स्टॉप। प्रतिवादी क्रमांक 1, 15 माह की निर्धारित समावधि में विकास कार्यों को पूर्ण करने में विफल रहा। स्टॉप पर। अपीलकर्ता ने 11/7/2016 को एक कानूनी नोटिस के द्वारा प्रतिवादियों के साथ विकास समझौते को समाप्त करने और जीपीए को रद्द करने की अपनी इच्छा को संप्रेषित किया, क्योंकि 15 महीने की अवधि के साथ साथ 3 महीने की विस्तार योग्य अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी। स्टॉप। इसके अलावा, अपीलकर्ता ने समाचार पत्र दिनांक 11/7/2016 में एक प्रकाशन जारी किया जिसमें आम जनता को सूचित किया गया कि उसने समझौते के साथ साथ जीपीए को भी समाप्त कर दिया है। स्टॉप। इससे दोनों पक्षों के बीच विवाद और मतभेद पैदा हो गए। स्टॉप पर। अपीलकर्ता ने मध्यांतर और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 9 के तहत 2016 के MARJI नंबर 2085 और औरंगाबाद में जिला न्यायालय के आदेश दिनांक 30/9/2016 के तहत निषेधाज्ञा की मांग की, प्रतिवादी नंबर 1 को अगले आदेश तक विकसित संपत्ति पर किसी भी तरह की बिक्री से रोक दिया। स्टॉप। इसके बाद अपीलकर्ता ने 7/11/2016 को विकास समझौते में मध्यस्थता
खंड को लागू किया और प्रतिवादियों को श्री श्याम को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में विवाद के संदर्भ के संबंध में इस आशय का एक नोटिस जारी किया।